बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसी तरह मेरी कोई भी वीडियो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी है और नेशनल बुक फाउंडेशन की भी है, जिसको फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड कहते हैं, उसकी वीडियोस भी हैं। लेकिन जब भी आप वीडियो को सर्च करें तो एक्सरसाइज का नंबर लिखिए एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6, आगे PTB लिख लें। PTB मीन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन है तो फिर आप एक्सरसाइज का नंबर, क्लास और आगे लिखें NBF। ठीक है ना, NBF होता है नेशनल बुक फाउंडेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी किसे कहते हैं? खाली सेट को। खाली क्या होता है? जिस तरह हमारी पॉकेट में, हमारी जेब के अंदर कुछ भी ना हो तो हम क्या कहेंगे? हमारी जेब खाली है। गिलास है पानी वाला, उसके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो हम यानी पानी उसके अंदर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये गिलास खाली है। कमरा है, कमरे के अंदर कोई बंदा, कोई चीज़ नहीं है तो हम कहेंगे ये कमरा खाली है। इसी तरह अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स ही होते हैं ना, तो अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम उस सेट को कहेंगे कि वो सेट एक एम्प्टी सेट है, जिसको खाली सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट का एक दूसरा नाम भी है, चाहे वो कह लें चाहे ये कह लें, वो एक ही बात है, वो होता है नल सेट, NULL। नल सेट भी इसी का ही नाम है। ठीक है, एम्प्टी सेट कह दें या नल सेट कह दें, या इसका एक साइन होता है, ये फाई का साइन है, ऐसे गोल सा सर्कल लगा के, ये इसकी सिंबल होती है, इसी अलामत होती है ये। तो नेक्स्ट क्लास में ये भी आपका शायद कहीं इसका यूज़ आ जाए। तो इन तीनों का मतलब जब भी आ जाए तो एक ही मतलब है, चाहे कोई ये कह दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और हो गया, एक ही बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानब। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1 से छोटे कौन से होल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, जो उन्होंने कहा है कि 1 से छोटे छोटे आप लिखें या बताएं। जो होल नंबर होते हैं ना बेटा, वो शुरू होते हैं 0 से। 0 पेज के ऊपर समझा देता हूँ आपको। तो इस तरह जो होल नंबर होते हैं वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी इस तरह चलते जाते हैं, ये होते हैं होल नंबर। उर्दू में कहते हैं इनको मुकम्मल अदाद, मुकम्मल अदाद, और उर्दू इंग्लिश में होल नंबर। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा हुआ है होल नंबर कौन से? लेस देन 1 से छोटे होल नंबर। तो 1 से छोटे होल नंबर होते हैं कोई? बिल्कुल होते हैं, 0 होता है। तो इसका मतलब है कि जिस सेट की ये बात कर रहे हैं उसमें 1 से छोटे होल नंबर जो हैं वो कौन से हैं? वो 0 है। तो उसमें 0 वाला जो नंबर है ना, ये आएगा। तो ये एक एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? जिसके अंदर कुछ आ जाए वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये वाला इस तरह हम इसके साथ लिख देंगे कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो 1 से छोटे जो होल नंबर होते हैं उसमें 0 भी होता है, तो इसलिए ये एम्प्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ है, एक एलिमेंट है जो कि 0 है, तो नॉट एम्प्टी। तो इस तरह से इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सर मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ। इस तरह द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से वाले, आगे कंडीशन दी होती है U एंड V, बिटवीन U एंड V। U और V के दरमियान में क्या होता है? U के बाद V आता है, U और V के दरमियान में कोई नहीं होता। तो ये वाला हो जाएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। सर आपने इसको अंडरस्टैंड करके सिर्फ बताना ही है, बाकी इसको कोई और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन A एंड O, A और O के अलावा जो वावल्स है ना उनका सेट। तो A और O के अलावा भी वावल्स होते हैं ना, टोटल 5 वावल्स होती हैं, तो इसके अलावा 3 और भी हैं। तो ये जो सेट है ना, इनके अलावा जो बाकी जो वावल्स हैं उसके एलिमेंट हैं, उसके अंदर E, I, A और फिर U, ये 3 एलिमेंट आते हैं, यानी इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनका सेट। तो इसके अलावा E और I और U ये हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। इसी तरह जो तीसरे का आंसर आ जाएगा नॉट एम्प्टी। ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटे नेचुरल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो जो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, ये इसमें होते हैं 1 से जो काउंटिंग शुरू होती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट है। तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं ना द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1,
तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं है, लिहाजा जो उसका आंसर है ना चौथे वाले पार्ट का, इस वाले फोर्थ पार्ट का, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी 1 से छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो हम यहाँ पे लिखें, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा चौथे का एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट कौन से? विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे इवन नंबर आपने लिखने हैं जिनको ऑड नंबर भी कहते हैं। द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। जो इवन नंबर होते हैं वो ऑड नंबर नहीं होते, जो ऑड नंबर होते हैं वो इवन नंबर नहीं होते। तो वो कह रहा है कि ऐसा कोई इवन नंबर भी लिखें जिनको ऑड नंबर भी कहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होता, लिहाजा ये सेट भी एम्प्टी सेट है। इसको लिखना हमने इस स्पेलिंग के साथ लिखना है, मैंने वैसे लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने इस स्पेलिंग के साथ एम्प्टी सेट, ये 5 वाले का ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें लिखा हुआ सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग-अलग करना। ये वर्ड क्या है? इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है ये मुख्तलिफ है। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया में इस तरह का बोला जाता है, लेकिन ओवरऑल तो ब्रिटिश में या अमेरिकन जो इसका एक्सेंट है वो सेम ही है। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फाइनाइट। कैसे? FY, ऐसे ये प्रोनाउंसिएशन इसका बता रहा हूँ, FYNYT, फाइनाइट, ठीक है ना, जिसको हम कुछ लोग पाकिस्तान में फिनट बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फाइनाइट। लेकिन जो इसका अपोजिट है, अच्छा पहले इसका बता दूं, ये फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वो होता है ऐसे चीज़ें जो काउंटेबल हों, जिनको हम गिन सकें, जिनको हम गिन सकें, यानी काउंटेबल, जिनको हम गिनती कर सकें, वो होते हैं फाइनाइट। और जिनको हम ना काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल, उसको बोलते हैं इनफिनिट। यहाँ पे ये फाइनाइट नहीं बोलना इसको, यहाँ पे इसका जो जब इसका अपोजिट होता है फिर इसकी साउंड चेंज हो जाती है, इनफिनिट्स। ठीक हो गया। तो बाकी आप इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपके टीचर इसका कुछ तलफ़्फ़ुज़ और भी बोलते हैं तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। अलबत्ता इसका मैंने कोशिश की आपको बताने की, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी जितना मुझे पता था। तो अब नेक्स्ट है, हमने ये बताना है कि इनका जो भी सेट दिए हुए हैं वो उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, मीन के फाइनाइट्स हैं या इनफिनिट्स हैं। तो ये हमने भाई यहाँ पे जज करना है इनको, और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें द लेटर ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो हमने बताना है कि वो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिनिट्स, फाइनाइट। F लिख देंगे आगे। आपने पूरे स्पेलिंग लिख देने हैं, मैंने क्योंकि बुक के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसका पहला लेटर ही लिख रहा हूँ, फाइनाइट हो जाएगा ये, क्योंकि हाँ ये काउंटेबल है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, दोबारा से ये बताता हूँ। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये चलते जाते हैं। कहाँ तक ये काउंटिंग चलती है? जहाँ तक, अगर इसकी कोई लिमिट नहीं बताई, क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर तो फर्स्ट 100 कह देता या फर्स्ट 50 कह देता या फर्स्ट 1000 कह देता, फिर वो 1000 ही थे। लेकिन उन्होंने वैसे ही कह दिया है कि नेचुरल नंबर, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक ये इनफिनिट्स होते हैं तो ये भी हो जाएंगे इनफिनिट। ये मैंने I और F लिख दिया है ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए आपने ये स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेने हैं। नंबर्स ऑफ द डेज इन अ ईयर। एक साल के अंदर दिनों की तादाद। नंबर ऑफ डेज, दिनों की तादाद एक साल के अंदर जो दिन होते हैं उनका हम काउंट कर सकते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं। यस, हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल हैं, तो ये फाइनाइट। इस्लामिक मंथ। इस्लामिक मंथ जो इस्लामिक कैलेंडर है, जैसे मुहर्रम, सफ़र, तो ये जो मंथ हैं ये हमारे लिए काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं? ये काउंटेबल हैं बेटा, तो ये भी फाइनाइट। F लिख रहा हूँ इसका फाइनाइट। अब ये E पार्ट है 369 और आगे डॉट डॉट आ गया। जब एंड पे डॉट डॉट आ जाए ना, तो मतलब कि ये रुक नहीं रहेगी, ये चलती जा रही काउंटिंग। और काउंटिंग कहाँ तक चलती है ये किसी को पता नहीं है। ये भी इनफिनिट्स होती हैं, तो इसके साथ आपने इनफिनिट्स लिख देना है। यहाँ पे स्पेस थी थोड़ी सी, तो मैंने इसलिए पूरे स्पेलिंग लिख दिए हैं, वरना मैंने IF लिख रहा था पहले।
एफ पार्ट है, इसके अंदर भी जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये काउंटेबल हैं। देखो ना यहाँ पे आगे डॉट तो नहीं है ना, ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट, एफ फॉर फाइनाइट। आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। जी पार्ट है, जी पार्ट के अंदर देखो कुछ फ्रैक्शन दी हुई है, आगे फिर डॉट डॉट है। जब किसी भी किस्म का सेट हो या नंबर चल रहे हों या कोई चीज़ भी आगे डॉट डॉट आ जाए तो मतलब होता है कि वो उसकी ब्रेक नहीं लग रही, वो चलता जाना है उसने, तो ये भी इनफिनिट्स हो जाएंगे, इनफिनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वर्ड है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, और जो वर्ड इसमें बच्चों को परेशान कर देता है वो आता है इक्वल, इक्वल और इक्विवेलेंट। तो इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? इक्विवेलेंट में बेटा ये होता है, इक्विवेलेंट में दो सेट दिए होते हैं, उन दो सेट्स के अंदर अगर उनके एलिमेंट की तादाद बराबर है, तादाद का है मैंने बराबर है, वो एलिमेंट एक जैसे सेम नहीं मैंने कह रहा, उनकी एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट है, ए के अंदर 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, और बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो दोनों के अंदर एलिमेंट की तादाद एक जैसी है या तादाद मुख्तलिफ है? अगर तो तादाद बराबर हो, चाहे एलिमेंट कोई और ही हो, तादाद बराबर हो तो उनको हमने बोलना है इक्विवेलेंट। तो अगर तादाद बराबर नहीं है तो हमने कहना है नॉन इक्विवेलेंट। तो इनकी बराबर नहीं है तो हम इसके आगे लिख देंगे नॉन, आगे आपने समझ गए होगा, आपने ये पूरे स्पेलिंग यहाँ पे लिख देने हैं, नॉन इक्विवेलेंट। सेकंड पार्ट है, इसमें देखें यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉन इक्विवेलेंट। पूरी स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन के नीचे लिख लेनी है, मार्क के साथ खूबसूरत सा करके बना के लिख लेना है। ए में देखें, ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 2, और बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, तो दोनों की ए और बी की तादाद आपस में बराबर है ना। ये क्वेश्चन जब दिया होगा उसके अंदर दोनों सेट दिए होंगे, हमने अपने पास से नहीं लिखना, ये दिए होंगे तो हमने वहाँ से खुद से अंदाज़ा करना है कि उनके एलिमेंट की तादाद बराबर है या नहीं है। अगर उनके एलिमेंट की तादाद आपस में एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो हमने कहना है कि वो इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, EQ। आगे आपने ये स्पेलिंग बेटा लिख लेनी है, बात समझ आ गई ना कंसेप्ट की। थर्ड पार्ट में है, इसमें भी हम क्योंकि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का एक कंसेप्ट देख रहे हैं। इसमें देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी में कितने हैं 1 2 3 4, दोनों में एलिमेंट की तादाद बराबर है तो हम कह देंगे इक्विवेलेंट, ये वाला। अब फोर्थ पार्ट में आ जाएं, इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, तो ये वाले दोनों सेट भी आपस में क्या है इक्विवेलेंट हैं। अब 5 पार्ट में आ जाए, इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और बी में 1 2 3 4, तो ये इसमें 5 है इसमें 4 है, तो ये हो जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये सिर्फ जो MCQs होते हैं उसमें आते हैं, मारूजी सवालों में आते हैं, तो ये कोई ऐसे सॉल्व होने वाले नहीं है कि हम एक सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट को जिस तरह एग्जाम्पल में एरो बना के दिए हुए हैं ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। ए है, इसमें सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर कितने हैं 4, हमारी तरफ से कोई प्राइम नंबर हो चाहे कोई जो से मंजिल नंबर हो, लेकिन उनकी तादाद 4 है। और इस तरफ क्या है द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, तो एनिमल्स की तादाद 3 है, नंबर की तादाद 4 है, ये 4 है ये 3 है ये 3 है, तो ये आपस में इनकी तादाद बराबर तो ना हुई। अगर इन दोनों की एलिमेंट की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो ये हो जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। 7th पार्ट है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, इसमें रिवर्स की तादाद 5 है। हमारे लिए जो बात है ना इस क्वेश्चन में वो ये वाली है, द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, और पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर जो कलर्स हैं वो, पाकिस्तान फ्लैग के अंदर कलर्स कितने हैं 2 कलर्स हैं, एक तरफ 5 एलिमेंट हैं एक तरफ 2 एलिमेंट हैं, तो दोनों की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट। इसका आंसर आ जाएगा नॉन
इक्विवेलेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। कमेंट्स बेटा ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अब जो इक्विवेलेंट और दूसरा था इक्वल, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चे जिससे अक्सर डबल माइंडेड हो जाते हैं। अब इक्वल का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। दो सेट इक्वल उस वक्त होते हैं जब दोनों सेटों के एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी सारे के सारे सेम हो। ठीक है ना, एलिमेंट भी सेम हो। ऊपर एलिमेंट सेम का जिक्र नहीं था, वहां पे सिर्फ तादाद थी कि जितनी तादाद उधर है उतनी तादाद इधर हो, वो होते थे इक्विवेलेंट। लेकिन इक्वल में तादाद एक जैसी होने के साथ साथ तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, वही होने चाहिए वो दूसरी तरफ भी। जैसे देखो ए बी सी डी ई, इसमें भी ए बी सी डी ई, इनकी तरतीब, इनका ऑर्डर चाहे डिफरेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैं सारे वही के वही हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल। ठीक है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। अब देखें इसमें 1 2 3 4 5, इसको ये कॉमा यहाँ पे है, इन्होंने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 नहीं होता है। 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, ये 3 प्लस 1 4 होता है, और 4 प्लस 1 5 होता है। ये बन गया 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4 5 है, तो ये दोनों भी, इसमें भी ए और बी नाम भी रखा ना इन्होंने, तो हम भी कह देंगे ए इक्वल टू बी। अब इधर आ जाए नेक्स्ट वाले में, ए में है 0 1 2 3 4, ये 6 माइनस 2 क्या होता है, 6 माइनस 2 4 होता है। 5 माइनस 4 क्या, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4। 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0। अब इसमें देखें, इसमें तो 0 1 2 3 4 था, लेकिन इसमें 4 भी 2 दफ़ा आ गया, ये 2 भी 2 दफ़ा आ गया, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। चाहे आप ऐसे लिख दें कि नॉट इक्वल, ठीक है ना, या लिख दें ऐसे करके ए अगर इक्वल हो तो ये साइन होता है, अगर नॉट इक्वल हो तो फिर इक्वल को ऐसे करके काट देते हैं। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी। ए, अब नेक्स्ट पार्ट है, ए सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 8, 8 से छोटे, 8 से छोटे इवन नंबर, 8 से छोटे कौन से होते हैं, 6 तक, यानी कि 0 2 4 6। अगर 8 लिखेंगे तो फिर उन्होंने तो 8 से छोटे का है ना, लेस देन 8 का है, उसमें अगर लेस देन का वर्ड आए तो उसमें ये वाला नंबर शामिल नहीं है, तो यानी ये 6 तक ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे सेट में 0 2 4 6 8 भी है, इसमें 8 नहीं है लेकिन इसमें 8 भी है, तो ये भी हम कह देंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट है सबसेट का। सबसेट मीन जिसको उर्दू में बोलते हैं तहती सेट, तहत, जैसे हम किसी के मतहत होते हैं उसी से बना तहत, अंडर। तो आप देखें कि ये ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट है, सी है, फिर ये डी है। वो बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक कौन सी हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ए इज़ अ, इसको बोले सबसेट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे बी में से ही हैं, आपने ऐसे समझना है। ए सेट के जो पहले है ना, ये पहला, इस सेट के तमाम एलिमेंट बी सेट में से लिए गए हैं। आप देखें इसका ए उधर से लिया गया है, उधर से ए लिया गया है, नहीं उधर तो ए है ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी बी भी उधर है, सी भी उधर है, लेकिन ए जो है ना, हमने सिर्फ पहले वाले को देखना है कि पहले वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो इस बाद वाले सेट से लिए गए हैं। तो ये जो पहले वाले के एलिमेंट हैं ए, उसमें से नहीं लिया गया, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है, बी इज अ सबसेट ऑफ डी। हमने बी के एलिमेंट को देखना है कि बी सेट के एलिमेंट डी सेट में से लिए गए हैं। यही मैंने ट्रिक बताया ना कि जो पहला सेट होता है ना, उसके एलिमेंट को हमने देखना है कि उसके एलिमेंट इसमें से लिए गए हैं या नहीं लिए गए, बस। अब बी के एलिमेंट देखें, बी के एलिमेंट इससे लिया गया, हाँ इधर से है,
फिर देखें सी का एलिमेंट इधर से लिया गया, हाँ है, या लिया गया कह लें या कह लें उस जैसा है, ठीक है ना। तो डी का जो एलिमेंट जो डी है, डी भी देखो उसमें था, हाँ ये उसमें से था, यानी कि ये तीनों जो तीनों बी के एलिमेंट है ना उधर भी हैं, इसलिए ये सारे के सारे उसी में से ही हैं या उस जैसे ही हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा ये। अब इसका थर्ड पार्ट है सी इज अ सबसेट ऑफ डी। अब देखिए कि सी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डी सेट के जैसे ही हैं या डी सेट में से लिए गए हैं। अब देखिए इसका सी है, उधर सी है, यस ये भी है। अब इसका हमने पहले वाले को पहले सी सेट है ना, सी के एलिमेंट को देना है। अब डी इसका एलिमेंट है, डी उसमें है, हाँ वो भी है उस जैसा ही है। अब ई है, ई उधर है नहीं, ई उधर नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी उस जैसा नहीं है, बाद वाले के जैसा नहीं है, तो हमने कहना है कि ये उसका सबसेट नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ए सेट है ये, डी सेट ये है। वो कह रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ डी, यानी ए तहती सेट है डी का या सबसेट कह लें। अब देखें कि ए के तमाम एलिमेंट डी में मौजूद है। अब देखें इसका ए है, डी में है, ठीक है। बी इसका एलिमेंट है, बी उसमें है, ठीक है। सी इसका एलिमेंट है, सी भी उसमें है। इसके तीनों के तीनों एलिमेंट उसमें डी में भी हैं, तो इसका मतलब कि ए उसका सबसेट है, तो ये हो जाएगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये बी और सी इकट्ठे ही थे, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इनको। तो हमें देखना है कि बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बी इसका है, उसमें बी नहीं है, तो ये पहला एलिमेंट ही सी में नहीं है, यानी बी का जो ये स्मॉल बी है ये सी सेट के सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये अगर एक भी नहीं है तो मतलब ये ट्रू नहीं है। बाकी तो चाहे मिलते भी रहे, एक भी क्लैश कर गया, एक का ही फर्क आ गया, तो वो सही नहीं होता। तो अब इस लास्ट जो इसका सिक्स पार्ट है, इसमें देखिए सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सी है, ये ए है, मैंने उसी तरतीब से इनको लिख लिया, वरना आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले हमने जो सेट पहले होता है ना यहाँ पे, उसको हमने देखना होता है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमें देखना है कि सी के तमाम एलिमेंट ए में हैं। अब सी का जो एलिमेंट सी है उधर है, डी इधर है। आप देखें डी का एलिमेंट सी वाला उधर दूसरे ए में है, नहीं है, ये डी उधर नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी उधर नहीं है तो ये ट्रू नहीं हुआ, ये हो जाएगा फॉल्स, यानी ए इसका सबसेट नहीं है। वैसे आपको बताता हूँ कि सबसेट नहीं हो तो उसका ये साइन होता है, सबसेट का साइन लगा के ऊपर क्रॉस ऐसे, ये सबसेट होता है। लेकिन जिसकी तरफ मुंह होता है ना इसका, जैसे ए की तरफ इसका मुंह है, जैसे ये वाला जिसकी तरफ मुंह होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट। सबसेट का अपोजिट होता है सुपर सेट। ए इज अ सुपर सेट ऑफ सी, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ।